नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 12, जो कि अध्यायवार सॉल्व पेपर रहेगा। यह प्रश्न है जैसे कि विलोम किस नाटक का पात्र है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन हैं, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन हैं और अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है। इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोज़ रोज़ाना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 12। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। यानी कि विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा? नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन और आठवां सर्ग। सी विकल्प इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विलोम किस नाटक का पात्र है? विकल्प है चंद्रगुप्त, अंधा युग, कोमल गांधार या फिर आषाढ़ का एक दिन। क्या होगा सही उत्तर इसका? विलोम किस नाटक का पात्र है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2011 में पूछा गया था प्रश्न, विलोम किस नाटक का पात्र है? तो विलोम है आषाढ़ का एक दिन का पात्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। क्या होगा सही अनुक्रम? विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, भारत दूरदशा, स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में, कहें कबीर सुनो भाई साधो। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? विकल्प है रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता स्वर्ण या फिर संयोगिता स्वयंवर। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, महारानी पद्मावती। ये जो है श्रीनिवास दास जी का नाटक नहीं है। इसके अलावा रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता स्वर्ण और संयोगिता स्वयंवर, ये तीनों जो है श्रीनिवास दास के नाटक हैं। यानी कि ए, सी और डी ये तीनों श्रीनिवास दास जी के नाटक है, और जो नहीं है नाटक श्रीनिवास दास जी का वो है जो है महारानी पद्मावती। यानी कि बी जो है सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? विकल्प है अंधेर नगरी, विशस्य विषमोषधम, भारत दूरदशा या फिर वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो इसका उत्तर होगा भारत दूरदशा। भारत दूरदशा जो है भारतेंदु का नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। सी सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? विकल्प है राज्यश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर विशाख। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है?
तो अनंत देवी जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? विकल्प है 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था साप, शकुंतला की अंगूठी या फिर आषाढ़ का एक दिन। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका शकुंतला की अंगूठी। शकुंतला की अंगूठी जो नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से नाटक जो है कालिदास के चरित्र से संबंधित है? एक तो हो गया 8वां सर्ग, दूसरा हो गया कंधे पर बैठा था साप, और तीसरा हो गया आषाढ़ का एक दिन। यानी कि ए, बी और डी ये तीनों जो है कालिदास के चरित्र से संबंधित जो है नाटक है, और जो कालिदास के चरित्र से संबंधित जो नाटक नहीं है वह है शकुंतला की अंगूठी। यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है सिंहरण। सिंहरण किसका है? सिंहरण निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि पात्र दिए गए हैं उनको करना है सुमेलित नाटकों के साथ। सिंहरण किसका जो है पात्र है? तो ये है चंद्रगुप्त का पात्र। युयुत्स जो है किसका पात्र है? तो ये है अंधायु का पात्र। जुनेजा किसका पात्र है? जुनेजा है आधे अधूरे का पात्र। और जो दक्ष है, दक्ष जो पात्र रहता है ये है एक कंठ विश्वाई का। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारतेंद्र की जगह भारतेंदु होना है। और ये टाइपिंग में कभी कभी जो है दो की जगह द्र या हो जाता है, तो इसलिए ये इस बात का ध्यान दें कि ये जो भारतेंद्र नहीं भारतेंदु है। इनमें कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? विकल्प है भारत जननी, भारत दूरदशा, भारत सौभाग्य या फिर अंधेर नगरी। क्या होगा सही उत्तर इसका? कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो है भारतेंदु का जी का नाटक नहीं है। इसके अलावा भारतेंदु जी के नाटक कौन कौन से हैं? भारत जननी, भारत दूरदशा और अंधेर नगरी। यानी कि ए, बी और डी ये तीनों जो है नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के है, और जो नहीं है वो है भारत सौभाग्य। विकल्प नंबर सी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। क्या होगा इसका उत्तर? विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी और कबीरा खड़ा बाजार में। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। रचना काल के आधार पर जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। तो रचना काल के आधार पर जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है विकल्प नंबर सी, राज्यश्री, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। विकल्प सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। राम वृक्ष बोनीपुरी का नाटक है। कौन सा नाटक है राम वृक्ष बोनीपुरी जी का? विकल्प दिए गए हैं कोणार्क, अग्निशिखा, आम्रपाली या फिर अंधा कुआं। तो राम वृक्ष बोनीपुरी जी का नाटक है आम्रपाली। आम्रपाली जो है राम वृक्ष बोनीपुरी जी का नाटक है। सी विकल्प इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 13। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प हैं सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी या फिर विनोद रस्तोगी। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? तो रंग दे बसंती चोला नाटक के जो रचनाकार है वह है भीष्म साहनी जी। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर इसका? प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, द्रौपदी कथा, एक कंस की कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। क्या क्या हो गया? द्रौपदी कथा, एक कंस की कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। ये जो है डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन हैं? विकल्प है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट या फिर सेठ गोविंद दास। जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? तो जयवर्धमान नाटक के जो लेखक हैं वह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, नहुष, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी और रक्षाबंधन। बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमेलित कीजिए। एक साइड नाटक होंगे और एक साइड पात्र होंगे। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। तो सबसे पहले अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का है नारायण दास, यानी अंधेर नगरी नाटक का जो पात्र है वो है नारायण दास। और कोर्ट मार्शल नाटक का जो पात्र रहता है वह है रामचंद्र। और द्रौपदी नाटक का जो पात्र रहता है वह है सुरेखा। और कौमुदी महोत्सव नाटक का पात्र रहता है चाणक्य। इस तरह से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प है गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल या फिर विद्या सुंदर। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। कौन सा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का? तो सही उत्तर होगा इसका विद्या सुंदर, यानी विकल्प डी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? विकल्प है सज्जन, राज्यश्री, कामना या फिर विशाख। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है, यानी कि पहला नाटक कौन सा है सर्वप्रथम वाला? तो सही उत्तर होगा इसका सज्जन। सज्जन जो है सर्वप्रथम नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? विकल्प है नाटक, उपन्यास, गीति नाट्य या फिर कहानी। तो दूसरा दरवाजा जो है वह है नाटक विधा की रचना। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन सा नाटक जो है शंकर शेष द्वारा जो है रचित नहीं है? विकल्प है कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरोंदा या फिर अरे मायावी सरोवर। क्या होगा सही उत्तर? शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका
विकल्प नंबर ए कोर्ट मार्शल जो है शंकरशेष का नाटक नहीं है। इसके अलावा एक और द्रोणाचार्य, घरोंदा और अरे मायावी सरोवर, ये तीनों जो है किसके, शंकरशेष जी के नाटक हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, जो कि शंकरशेष का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नांकित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, मत्स्यगंधा, अंधायुग, एक कंठ विस्पाई और अग्नि लीक। यानी कि डी विकल्प इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या फिर राम कुमार वर्मा। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो अनघ नाटक जो लिखा है वह लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? विकल्प है एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतुबंद या फिर कैदे हयात। कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक नहीं है वह है विकल्प नंबर बी, मादा कैक्टस जो है सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक नहीं है। सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक कौन कौन से हैं? एक तो होगा एक दूनी एक, सेतुबंद और कैद हयात। यानी कि ए, सी और डी ये तीनों जो है नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी के, और जो नहीं है सुरेंद्र वर्मा का नाटक वो है मादा कैक्टस। मादा कैक्टस किसका नाटक है? यह है लक्ष्मी नारायण लाल जी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? विकल्प हैं ए, बी, सी या फिर डी। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, डॉक्टर युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश और सतह के आर पार। विकल्प डी इज करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 12, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की यह वीडियो बस यहीं तक थी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा रहेगा गद्य साहित्य भाग 13। शीघ्र एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।